आज मैं बात करने जा रहा हूँ फुटबॉल के सबसे चहेते पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो अल नसर सऊदी की तरफ से खेलते हैं और पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम के कैप्टन भी है। दोस्तों, छोटे से शहर में पले बड़े इस माली के बच्चे ने अपने लगन और मेहनत के दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहाँ पर अपने आप को देखना किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। रोनाल्डो अरबों के बंगले में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं और वो इस समय फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो एक छोटे से टीन के मकान में रहते थे। दोस्तों, आज रोनाल्डो की इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, बिना आपका समय खराब किए हम रोनाल्डो के बारे में शुरू से जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर पुंचाल में हुआ था। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस अवेरो है, जो कि उनके पिता ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था। दोस्तों, बता दूं कि रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले फिल्मों में एज ए एक्टर काम करते थे और वो रोनाल्डो के पिता डेनिस अवेरो के फेवरेट एक्टर थे। डेनिस अवेरो एक नगर निगम के माली के रूप में काम करते थे, जो कि पार्क और मैदान की देखभाल करके अपना घर चलाते थे। रोनाल्डो के अलावा उनके एक बड़े भाई और दो बहनें भी हैं। भाई का नाम ह्यूगो और बहन का नाम इल्मा और लिलियाना है। उनका पूरा परिवार एक बेहद ही छोटे और टीन के मकान में रहता था। रोनाल्डो ने अपनी छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और उनके खेल के पैशन को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में ही उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो की माँ उन्हें बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि जब भी वो मैच में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे तब फील्ड में ही रोने लगते थे। और आज भी उनके साथी खिलाड़ी मजाक मजाक में उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। 10 साल की उम्र में रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े क्लब नेसियोनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। उस क्लब के लिए उन्होंने 2 साल तक खेला और फिर 1997 में 12 साल की उम्र में वह पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए, जहां उनके खेल को देखते हुए क्लब ने उनको 1500 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को अपना पूरा परिवार छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। इस बात से वो बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ पर भी जी जान लगाकर प्रैक्टिस की और अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर लिया। लेकिन उसी बीच 15 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। उस समय उनके पास दो रास्ते थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर एक बेहद ही रिस्की हार्ट सर्जरी करवा ले। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ना अब इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने सर्जरी का फैसला लिया और सौभाग्य से सर्जरी सफल रहा। टेस्ट के बाद में रोनाल्डो मैदान में वापस लौटा और फिर नए जुनून से अपने पैशन को अंजाम देने में लग गए। लेकिन उसी बीच फिर से उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया, जब ज़्यादा शराब पीने की वजह से 52 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को दहला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो के पिता उनके सबसे करीबी थे। वो हर एक बात को उनसे शेयर करते थे। इसी घटना की वजह से रोनाल्डो ने आज तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता डेनिस की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और उनकी माँ को दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करना पड़ा। रोनाल्डो ने इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरे। उन्होंने अपना पहला मैच पोर्तुगल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब के लिए 17 साल की उम्र में खेला। ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड मैनचेस्टर के बीच खेला गया था और इस मैच में एलेक्स फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को देखा और तुरंत मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया। क्लब ने इस चमत्कारी खिलाड़ी को हासिल करने के लिए $17 मिलियन चुकाए थे, जो अंग्रेजी फुटबॉल के इतिहास में किसी भी युवा खिलाड़ी को चुकाया गया सबसे ज़्यादा राशि था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचेस में कुल 84 गोल किए। उसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन चुकाते हुए उन्हें अपनी टीम में ले लिया। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2015 तक था, लेकिन फिर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 1864 करोड़ की डील साइन कर दी और इसी डील के साथ वो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो फुटबॉल की कमाई से अपनी ही तिजोरी भर रहे हैं, वो बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में भी दान करते हैं। एक बार तो उन्होंने 10 महीने के बच्चे के लिए 51 लाख रुपए की भी सहायता की थी और रोनाल्डो हर साल 2 बार रक्तदान भी करते हैं।
इसीलिए रोनाल्डो ने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बना रखा है। फुटबॉल के अलावा भी वो एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी है। दोस्तों, आज ऐशो आराम में रहने वाले रोनाल्डो एक समय टीन की छत वाले घर में रहते थे, जहां उनके पिता अपने परिवार का खर्च भी काफी मुश्किल से उठाते थे। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो ने हार्ट प्रॉब्लम का भी सामना किया। कुछ सालों के बाद ज्यादा शराब पीने की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई और घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन इन कठिन समय में भी रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और वो आज फुटबॉल के सबसे चहेते स्टार खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, समस्या तो सभी के सामने आती, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका सामना कैसे करते। बारिश होने पर सभी पंछी आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रोनाल्डो की कमाई के बारे में। रोनाल्डो एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। रोनाल्डो को हर साल अल नसर की तरफ से खेलने के लिए 1700 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो ने 2024 में 2360 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें 1700 करोड़ तो सिर्फ फुटबॉल खेल कर कमाए और बाकी के पैसे ब्रांड एंडोर्समेंट, एड्स, इंस्टाग्राम इनसे कमाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहते हो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।